चलो यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHS लेकर के RHS हमको दिखाना है, ठीक है। तो इसका हम जब सॉल्यूशन करेंगे, तो पहले लिखेंगे LHS। LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम LHS में क्या लिख देंगे, रूट अंडर में 1 प्लस में कॉस थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा। अब इसी को हमको क्या करना है, परिमेयकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेयकरण। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस में कॉस थीटा, अब बटा में क्या होगा 1 माइनस में कॉस थीटा। यहाँ पे हम गुना में करेंगे, यहाँ माइनस है ना, देखो बोर्ड पे ध्यान दो सब, यहाँ माइनस है तो इसमें क्या, परिमेयकरण में इसी साइन को क्या माइनस से प्लस में कर देंगे। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा और नीचे में क्या हो जाएगा, पूरे नीचे तक लो 1 प्लस कॉस थीटा। अब जरा सा बताओ 1 प्लस कॉस थीटा इधर में भी है, 1 प्लस कॉस थीटा इधर में भी है, तो हम इसके जगह पर रूट अंडर में लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ, है किसी को, यहां तक नहीं है। तो अब यहां पर ही क्या हो जाएगा, यहां बटा के नीचे क्या हो जाएगा 1 का, यहाँ a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी। एक फार्मूला याद होगा, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर। और एक फार्मूला यहाँ पर ही क्या है, दूसरा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। और यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ही हम लिखेंगे क्या, a स्क्वायर के जगह पर कितना 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ से हम बना दे रहे हैं, यहाँ पर ही 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा मेरा, हटेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ। और नीचे में 1 का स्क्वायर कितना होगा, रूट अंडर में लिख देते हैं 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला हम आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या बताए थे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था 1। यहाँ से जब यहाँ प्लस था, जब यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालते थे तो क्या होता था 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसके जगह पर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 प्लस में कॉस थीटा हो गया। अब बटा के नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा। तो 1 प्लस में कॉस थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा नीचे में साइन थीटा, ये आ गया यहाँ पे, तो लिख देंगे बराबर में RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कहीं से कोई दिक्कत है नहीं ना है। तो इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा ना सबसे, चलो ठीक है। चलो यहाँ पे हमको क्या सिद्ध करना है, tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इक्वल टू क्या है cot 63 डिग्री इंटू में cot 81 डिग्री। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको देख लीजिएगा, LHS कितना है tan 9 डिग्री इंटू में tan में क्या हो जाएगा 27 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan में से कितना घटाएंगे जो 9 डिग्री पुर जाएगा, 90 में से क्या घटाएंगे तो 81 डिग्री इंटू में यहाँ क्या होगा tan, यहाँ पर 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे जो 27 हो जाएगा तो 63 डिग्री। अब यहाँ tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बताया फॉर्मूला cot थीटा। तो cot हो जाएगा 81 डिग्री इंटू में यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी cot हो जाएगा 63 डिग्री, यही होगा ना। तो अब यहाँ पर तो मैच नहीं कर रहा, ये पहले दिया है तो इसको हम सजा करके लिख देंगे क्या cot 63 डिग्री इंटू में क्या cot 81 डिग्री बराबर क्या हो गया, बराबर किसके हो गया RHS के, RHS प्रूव्ड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना है। चलो इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि tan 7 डिग्री इंटू में tan 60 डिग्री इंटू में क्या है tan 83 डिग्री इक्वल टू क्या करना है √3 प्रूफ करना है। तो यहाँ पर इसे हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे।
सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे तो LHS पहले लेंगे, क्या लेंगे, LHS। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 7 डिग्री इंटू में tan 60 डिग्री इंटू में क्या होगा, tan 83 डिग्री, यही होगा ना। तो इसमें से हम किसी एक को हम चेंज कर देंगे, किसी एक को। तो हम ज़्यादा मतलब रखते हैं कि इसी को चेंज करना, तो यहाँ पे क्या रखते हैं, tan 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे, जो 7 डिग्री पूछ जाएगा, तो 83 डिग्री इंटू में क्या होगा, tan 60 डिग्री इंटू में क्या हो जाएगा, tan 83 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, क्या होता है, cot थीटा। थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा, 83 डिग्री आएगा। अब इसको हम पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, tan 83 को पहले लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू में क्या होगा, tan 60 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर ही हम लिख दे रहे हैं, जब एक फार्मूला हम बताए थे क्या, tan थीटा इंटू में cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, यही ना होता था। तो हम इसके जगह पर, इन दोनों के जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू में tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, और √3 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, √3 बराबर क्या हो गया, बराबर RHS प्रूफ, RHS प्रूफ्ड। कोई दिक्कत है इसमें, कहीं से किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना है। चलिए छाप लीजिए इसको अब, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि cos A बराबर 4/5 हो तो cot A और cosec A का मान ज्ञात करें। इसमें कुछ भी नहीं करना है। बताओ सबसे पहले cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहां पर ही हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन तो क्या लिखेंगे, cos A बराबर 4/5। अब 4/5 कब होगा, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो हमको अब क्या निकालना होगा, लंब। तो लिखेंगे लंब बराबर क्या लिखा थे फॉर्मूला, तो √अंडर में कर्ण का स्क्वायर अब माइनस में आधार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखो कर्ण के जगह पर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, अब माइनस में क्या हो जाएगा, आधार के जगह पर 4 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर कितना होगा, 25, अब माइनस में 4 का स्क्वायर 16, यहाँ घटाएंगे 25 में से 16 जाएगा तो 9, और 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना है। अब क्या करना है, तो एक फिगर हम बनाएंगे, क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। अब यहाँ पर कितना है, cos A, मान लो कि हम इसको क्या लेते हैं, A ले लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, B लेते हैं, इसको मान लो कि C लेते हैं, ठीक है। तो cos A बोला तो आधार कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 4, और यहाँ पे कर्ण कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से हम cot A निकालेंगे। तो cot A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लिख देंगे ऊपर में नाउ दे करके, cot थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटा लंब, आधार बटा क्या होता है, लंब। तो यहाँ पर A के लिए आधार का काम कौन कर रहा है, आधार AC, और लंब का काम कौन कर रहा है, AB, यही ना कर रहा है। तो AC बाई AB मतलब कितना आ गया, यहाँ पे 4 बटा कितना आएगा 3, एक आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब लिखेंगे cosec A बराबर, तो cosec A, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन के उल्टा क्या होता है, cosec। तो यहाँ पर कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब, कर्ण बटा क्या होगा, लंब। जैसे होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन के उल्टा क्या होता है, cosec होता है। तो यहाँ पर कर्ण का काम कौन कर रहा है, BC, और लंब का काम कौन कर रहा है, A के लिए AB, कौन कर रहा है, AB। तो BC कितना है यहाँ 5, और AB कितना है 3, यही इसका आंसर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। चलिए इतना बात को छापिए पहले आप लोग, ठीक है। देखना, यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बराबर में क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या दिया है 5/12, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी आदमी बताइए। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा
आधार। अब हमको यहाँ से क्या निकालना होगा, लंब पता आधार पता है, तो क्या निकालेंगे, तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब के जगह पर कितना है, यहाँ पे देखो 5 के स्क्वायर प्लस में आधार के जगह पर 12 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर कितना होगा 25 और 12 के स्क्वायर 144। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 169। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 13। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना है। अब यहाँ पर ही फिर क्या लिखेंगे, नाउ अब, हिंदी में अब साइन थीटा प्लस में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है कर्ण, लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्लस में आधार बटा कर्ण। ठीक है, यहाँ पर ही लंब के जगह पर कितना है 5, लंब के जगह पर कितना है 5 और कर्ण के जगह पर कितना निकाले हैं 13, प्लस में आधार के जगह पर कितना है, आधार के जगह पर 12 और कर्ण के जगह पर 13। भीम के जोड़ तो सबको आता है, 13 13 का एलसीएम 13, तो 5 जोड़ कितना आएगा 12, अब 12 5 17 बटा 13। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, आ गया ना सबको समझ में। तो सेम इसी बात को अब आप लोग छाप लीजिए, फोटोकॉपी कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो तो 3a एक क्या है न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। तो यहां से हम क्या क्वेश्चन सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे, देखो बोर्ड पे साइन, यहां लिख देना है गिवन साइन 3a बराबर में क्या है कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a क्या है, जहां 3a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख देना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला है क्या, साइन 3a बराबर में कॉस a माइनस कितना है 26 डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। अब बताना जरा सा कि यहाँ पर ही साइन 3a लाने के लिए कॉस में से तुम क्या घटाएगा, तो कॉस 90 डिग्री में से 3a घटाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर कितना डालेंगे 3a, जो यहाँ रहेगा वही डालेंगे। अब बराबर में यहाँ क्या हो गया कॉस a माइनस में 26 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना है। अब यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा ना, तो अब यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 3a बराबर में क्या हो जाएगा a माइनस में 26 डिग्री। अब यहाँ पर ही बताना है क्या, अंक को एक साथ कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 90 डिग्री माइनस में है, इधर माइनस में है, इसको हटाओ एक स्टेप ऊपर में लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये माइनस में है तो बराबर के पहले आएगा तो क्या होगा प्लस में 26 डिग्री, इक्वल टू बराबर के उधर में क्या है a, और इधर में माइनस में 3 है तो बराबर के उधर में जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 3a। अब 90 में 26 को जोड़ेगा तो कितना आएगा 116 डिग्री, बराबर में 3 a कितना हो गया 4a। अब यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो इसीलिए a बराबर कितना होगा 116 बटा में 4। अब इसको काटेगा तो 4 दूनी के 8, 4 नमा 36, यही ना होगा 29 हो गया आंसर। तो अब लिख देना अतः कोण a बराबर 29 डिग्री होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना है। तो इतना बात को छापिए, सब क्वेश्चन एकदम सेम है, अलग से कहीं से नहीं आता है, सबका सब एकदम इजी है, ठीक है।